नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज से हम आपके लिए 21 दिनों तक एक योगा सीरीज लाए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज 1 जून से 21 जून तक हम आपको योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो सबसे पहले इन अभ्यासों से अपनी योग की शुरुआत करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, 21 दिनों की योगा सीरीज में आज डे 1 में हम आपको सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। इन सूक्ष्म अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले आपने अपने पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी पैरों की अंगुलियों को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को आगे करते हैं। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को अप डाउन करते हैं। इसे करने से हमारे नीज को रिलैक्स मिलता है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं ऐसे राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 5 टाइम्स आपने घुमाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से। फिर विपरीत दिशा में। सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के समीप लाने की कोशिश करें। दोस्तों, स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही प्रैक्टिस करें और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। नियमित प्रैक्टिस करने से ऐसे आप अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श से करा सकते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं रहती हैं, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या रहती है, वह दूर होती है। और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं, पंजे को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भर पैरों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में उतना ही प्रैक्टिस करें। नियमित प्रैक्टिस करने से आप ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगा सकते हैं। सीधे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी साइड से भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें, फिर आप इसे तीव्रता से 20 से 25 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे
फिर तीव्रता से, और फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए जितना पीछे आप जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे, ऐसे। फिर विपरीत दिशा में, इसके बाद चक्की आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने पैरों के अंगूठों को छूते हुए दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। फिर विपरीत दिशा में, और फिर इसके बाद ऐसे सीधे।